देखिए क्लास 9 में हम आपको लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा रहे थे। लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करते हैं 6.1। हमने आपको टॉपिक बताए थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कई रूल बताए थे हमने। हाँ देखिए एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये इसका फिगर है, ये लाइन है ए बी और सी डी, ओ ई ये लाइन हमारी, ये पॉइंट को सबसे पहले लिखना होता है हेडिंग गिवन। गिवन मीन्स क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखना है। लाइन्स ए बी सी इंटरसेक्ट हो, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमारा गिवन। फिर उसके बाद क्या क्या हमें फाइंड करना है। टू फाइंड फर्स्ट एंगल बी ओ ई और सेकेंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये हमें एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑप्शन देखिए बी ओ ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये गिवन है कि ये 40 है। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो हमने कहा था आपसे जहाँ दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट होती है तो ये दोनों कैसे होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से क्रॉस में जो लाइन होगी तो क्रॉस में लाइन उनके जो एंगल बनेंगे वर्टिकली। तो आप देखिए ये दोनों एंगल, दीज आर एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली है। ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसके आगे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट में लिखा हमने बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, implies that AOC इक्वल टू 40 डिग्री। अब वो AOC BOD इक्वल है, BOD कितना हमारा, BOD 40 डिग्री, तो ये भी हमारा 40 हो गया, ये भी आ गया 40। ओके, इसके बाद हमें निकालना फर्स्ट BOD। आप देखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है आंसर उसी की हेल्प से आता है। यहाँ दिया हुआ है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। आगे रीजन गिवन क्वेश्चन में, सभी के आगे आपको रीजन लिखना है। अब AOC हमने कितना निकाला था, ये 40 प्लस BOE इक्वल टू 70, एंगल BOE 70 प्लस 40 ना जाके हो जाएगा -40। तो ये हमारा BOE कितना आ जाएगा, BOE जो हमारा एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका आंसर है, BOE इक्वल टू 30 डिग्री। अब नंबर आता है रिफ्लेक्स एंगल COE। इस बात को ध्यान दें कि हम बताया एंगल और उसका रिफ्लेक्स दोनों को ऐड कर दें तो कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री। इस तरह से देखो, ये एंगल है,
और इसका रिफ्लेक्स ये हुआ, ये ओरिजिनल एंगल और ये इसका रिफ्लेक्स हुआ। तो अगर ये एंगल और रिफ्लेक्स कंप्लीट ऐड कर दें तो ये राउंड कंप्लीट एंगल बनता है। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है कितना का, 360 डिग्री का। तो जब भी हम रिफ्लेक्स निकालेंगे, रिफ्लेक्स के लिए हमें ओरिजिनल एंगल निकालना होगा। पहले हमें चाहिए एंगल COE। कहाँ है COE हमारा? COE हमारा ये 1 2 3 तीनों का सम 180 होगा, ठीक है। AOB इज ए लाइन, AOB आपकी लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी एंगल होंगे सबका सम कितना होगा? 180 होगा। मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। क्या इसको BOE पहले लिख दो और उसके बाद COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप एक चीज देखो ना, इस पार्ट को देख लीजिए, पार्ट AOC BOE कितना गिवन है? 70। ये हो गया हमारा 70 एंगल COE इक्वल्स टू 180। एंगल COE 180 माइनस 70, ये कितना आ जाएगा? एंगल COE 110। अब हमें एंगल COE निकाल लिया। एंगल COE निकालने के बाद अब रिफ्लेक्स निकालेंगे इसका। यहाँ से देखिए, हमने अभी बताया था एंगल और उसी का रिफ्लेक्स, एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE, दोनों का सम 360 होता है, या रीजन लिख सकते हैं हम कंप्लीट एंगल। एंगल और उसी का रिफ्लेक्स दोनों का सम होता है 360। अब COE की वैल्यू हमने निकाली थी 110 110 प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360। इससे प्लस में अगर माइनस हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE 360 माइनस 110, ये हमारा आ गया रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। इस तरह से हम आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 3 में क्वेश्चन 3 देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए ये और एक ही ट्रायंगल है, ये एस, ये टी, ट्रायंगल है PQR गिवन एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ टू प्रूव एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। सबसे पहले ये देखिए आप, PQR इक्वल टू PRQ। PQR ये एंगल
पी आर क्यू ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, गिवन में। तो इनको दोनों हमने एक्स मान दिया, ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको हमने एक्स मान दिया। प्रूव करना है एंगल ये वाला, ये और ये, इसको इक्वल प्रूव करना कह रहा हूँ। तो ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। किस तरह से होंगे वो देखिए आप, प्रूफ प्रूफ के बाद हेडिंग प्रूफ होती है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यहाँ लिख देंगे हम क्यू, ये गिवन हमारा। अब एक चीज देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है ये, और ये दोनों एंगल एक पॉइंट पर हमने बताया था ये और ये, तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। स्ट्रेट लाइन पर 2, 3, 4, 5 जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा, मीन्स इन दोनों का सम 180 होगा। यानी पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स डी इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिख दो आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इस तरह ही देखेंगे, ये दोनों भी एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, और स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर दो एंगल उनका सम 180 होगा, मीन्स एंगल PRT प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकेंड, रीजन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ये इक्वेशन भी 180 इक्वल है, ये इक्वेशन भी 180 इक्वल है, मतलब ये दोनों पार्ट आपके इक्वल है। ये दोनों पार्ट क्यों, ये यार वो LHS RHS पार्ट इक्वल है तो ये पार्ट भी इक्वल होंगे। एंगल PQS प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू एंगल PRT प्लस एक्स डिग्री, एक्स को इधर ले आओ, एंगल PQS प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू एंगल PRT प्लस एक्स माइनस एक्स, ये हमारे हो गए कैंसिल। अब फाइनल बचा क्या हमारा, इधर बचा PQS और इधर क्या बचा हमारा PRT। और देखो यही आंसर आपको लाना था, PQS टू PRT, हेंस प्रूफ। ये आपके प्रूफ हो गए। होमवर्क में आपका जो पार्ट है, होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं 2 to 4, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 ये आप करेंगे, ओके।